हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकुसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सबसे पहले देखते हैं जीसी एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। इन्होंने 1973 में फंजाई किंगडम या माइकोटा को दो डिवीज़न में क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, किंगडम माइकोटा या उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फंजाई कहते हैं। फंजाई को ही माइकोटा कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला डिवीज़न देखते हैं हम लोग मिक्सो माइकोटा। ठीक है, इस डिवीज़न के फंजाई में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अर्थात जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, यूनिसेल्युलर भित्ति युक्त स्पोर्स द्वारा होता है। ठीक है, मिक्सोमाइकोटा डिवीज़न में ऐसे फंजाई को रखा गया है जिसमें कि सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, मतलब कि जितने भी फॉल्स फंजाई होते हैं उनको किस में रखा गया है, मिक्सोमाइकोटा डिवीज़न में। ठीक है, इस डिवीज़न को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्रेसियोमाइसिटिस, दूसरा है मिक्सोमाइसिटिस और तीसरा है प्लाज्मोडियोफेरोमाइसिटिस। ठीक है, नेक्स्ट डिवीज़न है यू माइकोटा। यू माइकोटा में जितने भी ट्रू फंजाई हैं उनको क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, इसे 5 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है मैस्टिगोमाइकोटिना, दूसरा है जैगोमाइकोटिना, तीसरा है एस्कोमाइकोटिना, चौथा बेसिडियोमाइकोटिना और पांचवा है ड्यूटेरोमाइकोटिना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सब डिवीज़न फर्स्ट मैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, इसके सदस्यों में क्या पाए जाते हैं, मोटाइल सेल्स पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ये क्या बनाते हैं, वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फिर से पहला है इसमें काइट्रियोडियोमाइसिटिस, दूसरा है हाइपोकाइट्रियोडियोमाइसिटिस और तीसरा है ओमाइसिटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब डिवीज़न जैगोमाइकोटिना। इनके सदस्यों में मोटाइल सेल्स जो है वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ये क्या बनाता है, जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। इसको फिर से 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा जैगोमाइसिटिस और दूसरा है ट्राइकोमाइसिटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना। इनके सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात क्या बनता है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनता है। ठीक है, इसे फिर से 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हेमी एस्कोमाइसिटिस, दूसरा है लोएस्कोमाइसिटिस, तीसरा है प्लेक्टोमाइसिटिस, चौथा है लेब्लियोमाइसिटिस। ठीक है, पांचवा है पैरेनियोमाइसिटिस और छठवा है डिस्कोमाइसिटिस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना। इसके सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात क्या बनता है, बेसिडियम की सतह पर बाहर की ओर क्या बनता है, बेसिडियो स्पोर्स बनता है। ठीक है, इसको फिर से 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टेलियोमाइसिटिस, हेमिनोमाइसिटिस और गैस्ट्रोमाइसिटिस। नेक्स्ट और लास्ट सब डिवीज़न देखते हैं हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, इसके सदस्यों में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये याद रखना कि ड्यूटेरोमाइसिटिस ऐसा सब डिवीज़न है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसको फिर से 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्लास्टोमाइसिटिस, सेकेंड है हाइपोमाइसिटिस और थर्ड है सिलोमाइसिटिस। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एंसवर्थ, ये किसके अकॉर्डिंग था, क्लासिफिकेशन जो है वो एंसवर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेल वॉल रहित फंजाई को मैक्सोमाइकोटिना तथा सेल वॉल युक्त फंजाई को डिवीज़न यूमाइकोटा में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता वो कैसा है, फॉल्स फंजाई है, जिसको किस में रखा गया है, मैक्सोमाइकोटिना में,
और जिसमें सेल वॉल पाया जाता है जिस फंजाई में, उसको किस में रखा गया है? यूमाइकोटा में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रू फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग एलेक्जियोपोलस के अनुसार। ठीक है, एलेक्जियोपोलस ने भी माइकोटा डिवीज़न या फंजाई को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला है मिक्सोमाइकोटीना और दूसरा है यूमाइकोटीना। ठीक है, जिसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है उसको सब डिवीज़न किस में रखा गया है? मिक्सोमाइकोटीना में, या उसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और सेकेंड सब डिवीज़न है हमारा यूमाइकोटीना। मिक्सोमाइकोटीना को फिर से क्लास में डिवाइड किया गया है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मिक्सोमाइसिटीज। ठीक है, यूमाइकोटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिसमें कि नॉन सेप्टेड माइसीलियम, ठीक है, जिसमें कि सेप्टा नहीं पाया जाता, ऐसे माइसीलियम को कौन से क्लास में रखा गया है? फाइकोमाइसिटीज में। ठीक है, सेकंड है सेप्टेड माइसीलियम, जिसमें कि माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट होता है, उसको 3 क्लास में फिर से डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला है हमारा एस्कोमाइसिटिस, दूसरा है हमारा बेसिडियोमाइसिटिस और तीसरा है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस को 6 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओमाइसिटिस, सेकंड है काइट्रीडियोमाइसिटिस, थर्ड है हाइपोकाइट्रोडियोमाइसिटिस, फोर्थ है जाइगोमाइसिटिस, फिफ्थ है ट्राइकोमाइसिटिस और सिक्स है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एस्कोमाइसिटिस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एस्कोमाइसिटिस। क्लास एस्कोमाइसिटिस को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्रोटो एस्कोमाइसिटिस, या उसी को कहते हैं हम लोग हेमी एस्कोमाइसिटिस। सेकेंड है यू एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, प्रोटो एस्कोमाइसिटिस को फर्दर 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, एंडोमाइसिटिस, सेकेंड है टेफ्रिनेल्स। उसी प्रकार से यू एस्कोमाइसिटिस को 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्लेक्टोमाइसिटिस, दूसरा है पायरिनोमाइसिटिस और तीसरा है डिस्कोमाइसिटिस। फिर इसको ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। प्लेक्टोमाइसिटिस को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, प्लेक्टोकेल्स, एरिसाइफेल्स और थर्ड है एस्कोएल्स। उसी प्रकार से पैरिनोमाइसिटिस को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, हाइप्रोब्रियल्स, स्फिरियल्स, डोथोनियल्स और लास्ट है लावोलेबिनिल्स। ठीक है, फिर थर्ड है डिस्कोमाइसिटिस, इसको 5th ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पेजाइजल्स, सेकेंड है हेलवेलेंस, थर्ड है ट्यूब्रेल्स, फोर्थ है फेसिडियस और लास्ट 5th है हिस्ट्रेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हेट्रोबैसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, जिसमें कि पटयुक्त बैसिडियम, इसमें क्या होता है? सेप्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैसिडियम में। सेकेंड है हमारा होमोबैसिडियोमाइसिटिस, इसको क्या बोल रहे हैं? पट रहित बैसिडियम, इसमें जो सेप्टा है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर हेट्रोबाइसिडियोमाइसिटिस को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, ऑस्टिलेजिनेल्स, यूरिडिनेल्स, ट्रेमेलेस। ठीक है, उसी प्रकार से होमोबैसिडियोमाइसिटिस को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, एगेरिकल्स, सेकंड है लाइकोपोटेल्स, थर्ड है डेक्रामाइसिटिस और फोर्थ है ऑरिकुलेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटी। ड्यूटेरोमाइसिटिस को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पिरोसिडेल्स, सेकेंड है मोनिलियल्स, थर्ड है मेलेकोलियल्स, फोर्थ है माइसिलियरम स्टेरिलिया। ठीक है, इसको फिर से फैमिली में डिवाइड किया गया है। स्पिरोडिलेस को 4th फैमिली में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्फिरोप्सिडी, जैथिएसी, लेप्टोस्ट्रोमेसी, एक्सिप्यूलेसी। ठीक है, उसी प्रकार से मोनिलियल्स को 4th फैमिली में डिवाइड किया गया है, मोनिलियल्सी,
डेमेसिएसी, स्ट्रिबिलेसी, ट्यूबरकुलेरेसी। ठीक है। लास्ट थर्ड को मेलेनकोलिसिस को एक फैमिली में डिवाइड किया गया। कौन सी फैमिली है वो? मेलेनकोलिएसी। ये क्लासिफिकेशन किसके अनुसार था? एलेक्जोपोलस के अनुसार था। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था वो। फिर देखते हैं हेट्रोथैलिज्म या विषमजालिकता किसे कहते हैं। हेट्रोथैलिज्म वह स्टेज है जिसमें एक प्रजाति के फंजाई के थैलस आकारिकी में समान होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, परंतु जो फिजियोलॉजिकली ये कैसे होते हैं? ये भिन्न होते हैं। ठीक है, इनमें मेल तथा फीमेल माइसीलियम में कोई स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता है। इनमें अंतर केवल उनके किस में पाया जाता है? सेक्सुअल बिहेवियर में। ठीक है, ऐसे स्टेज में इन्हें प्लस एवं माइनस स्ट्रेन थैलस के रूप में ही क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, थैलस की इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। ठीक है, हेट्रोथैलिज्म की खोज का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? ब्लैक्सली 1904 को। ठीक है, इन्होंने म्यूकोरेल्स ऑर्डर में, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, इसका अध्ययन किया। ठीक है, किसके बारे में? हेट्रोथैलिज्म के बारे में, जिसमें म्यूकर में जाइगोस्पोर बनने की क्रिया के बारे में क्या हुआ? पता चला। ठीक है, ब्लैकहेल्सी ने बताया कि दूसरे पौधों की तरह कुछ फंगाई भी कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल और डाइसियस फंजाई को हेट्रोथैलिक और बाइसेक्सुअल को होमोथैलिक कहा जाता है। ठीक है, हेट्रोथैलिज्म टाइप के फंजाई एक अकेले स्पोर्स के जर्मिनेशन द्वारा उत्पन्न फंजाई या माइसीलियम से उत्पन्न मेल तथा फीमेल गैमेटोजेनिया वाली किन्हें दो फंजाई हाइफी की सहायता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, म्यूकर हेमिलिस, एलोमाइसिस आदि इसके उदाहरण हैं, जबकि हेट्रोथैलिज्म टाइप के फंजाई में दो प्रकार के स्पोर्स से उत्पन्न माइसीलियम से उत्पन्न गैमेटेंजिया जब फ्यूज़न करती है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण होता है। उदाहरण के रूप में म्यूकर, म्यूसिडो। ठीक है, अन्य फंजाई जैसे कि ऑस्टिलेगो, मेडिस, पक्सिनिया आदि भी हेट्रोथैलिक फॉर्म के उदाहरण हैं। ठीक है, डायग्राम में दिखाया जा रहा है म्यूकर में विषमजालिकता का प्रदर्शन। मेल और फीमेल गैमेट्स को किसके द्वारा हम लोग शो करते हैं? माइनस और प्लस के द्वारा। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोथैलिज्म। व्हाइट हाउस 1946 ने सेक्स ऑर्गन्स के आकृतिक लक्षणों की भिन्नता के आधार पर हेट्रोथैलिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहला हमारा मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म, ऐसे हेट्रोथैलिज्म जिसमें परस्पर फ्यूजन करने वाले माइसीलियम आकारिकी में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, तथा उनके गैमेट्स या गैमेटेंजिया भी आकारिकी में कैसे होंगे? भिन्न होंगे। ठीक है, एवं उन्हें मेल एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आकारिकी विषमजालकता या मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, मतलब कि इसमें जितने भी आकारिकी या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक्लिया, बाइसेक्चुअलिस या फाइटोप्थोरा या पेरिनोस्पोरा या पैरासिटिया आदि इसमें जो है वो मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म देखने को मिलता है हमको। नेक्स्ट सेकंड है हमारा प्रकार्यात्मक विषमजालकता या फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, इसमें हेट्रोथैलिज्म में सेक्स रिप्रोडक्शन जैव क्रियात्मक लक्षणों में भिन्न दो फंजाई तंतुओं के परस्पर संपर्क में आने से होता है। ठीक है, इस प्रकार की हेट्रोथैलिज्म को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड
इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में म्यूकर, म्यूसिडो, पक्सीनिया, ग्रेमिनीज, न्यूरोस्पोरा, सिटोफिला आदि जो फंजाई है उसमें कैसे हेट्रोथैलिज्म देखने को मिलता है हमको, फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी से संबंधित खोजों के आधार पर फंजाई के हेट्रोथैलिज्मिक स्वरूपों को दो निम्नलिखित समूहों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा बाइपोलर हेट्रोथैलिक। इस समूह के अंतर्गत आने वाले फंजाई में दो प्रकार के थैलस होते हैं जिनके जेनेटिक मेकअप अपने कंपेटिबिलिटी फैक्टर के आधार पर कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के थैलस या मैटिंग टाइप के थैलस के केंद्रक में जीन ए पाया जाता है, अर्थात इनमें बाइपोलर कंपेटिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, बाइपोलर कंपेटिबिलिटी दो एलिक जीन्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स पर एक ही स्थिति पर लोकेटेड होते हैं के परस्पर नज़दीक आने से होता है। ठीक है, अर्थात इंथ्रिडियम तथा एस्कोगोनियम के बीच फ्यूज़न उसी दशा में आसन्वित है जब दोनों विपरीत एलील जैसे ए तथा ए धारण किए हों। ठीक है, फ्यूज़न के पश्चात बने हुए डिप्लॉइड ज़ायगोट में प्राकृतिक रूप से ए 7 तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एस्कोस्पोर में या तो ए जीन होगा अथवा स्मॉल ए जीन। यही प्रक्रिया बाइपोलर कंपेटिबिलिटी के रूप में जानी जाती है। उदाहरण के रूप में म्यूकोकोरेल्स एवं एस्कोमाइसिटिस के सदस्य को ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा टेट्रापोलर हेट्रोथैलिक। इस समूह के फंजाई में 4 प्रकार के मैटिंग टाइप पाए जाते हैं। इनमें कंपेटिबिलिटी दो जोड़ी कारकों ए एवं बी के द्वारा नियंत्रित रहती है। ठीक है, जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे थैलस जिनके न्यूक्लियस में दोनों कारकों के अपोजिट जीन उपस्थित रहते हैं से डिप्लॉइड ज़ायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। इस ज़ायगोट का जीनोटाइप ए बी होता है। उदाहरण बेसिडियोमाइसिटिस समूह के सदस्यों में इस प्रकार के हेट्रोथैलिक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल किसे कहते हैं। फंजाई में पैरासेक्सुअल साइकिल की खोज एस्परजिलस में न्यूड्यूलेंस नामक फंगस में पोंटे कार्वो 1952 नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, यह प्रक्रिया कई अन्य फंजाई में भी क्या होती है, पाई जाती है। यह विशेषकर ड्यूरोमाइसिटिस के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ सामान्य सेक्सुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है। इस प्रक्रिया में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी तथा मियोसिस एक निश्चित क्रम में तथा निश्चित समय पर नहीं होता है। ठीक है, ये जो साइकिल चलती है उस समय क्या होता है, जो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है वो अपने निश्चित क्रम से हट के क्या होते हैं, अनिश्चित क्रम में और अनिश्चित समय में होता है। ठीक है, इसलिए इस चक्र को असामान्य लैंगिक चक्र कहते हैं। ठीक है, पोंटे कार्वो के अनुसार इस चक्र में निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती है। फर्स्ट है हमारा विषम नाभिकीय कवक जाल का बनना। फर्स्ट है हमारा विषम नाभिकीय कवक जाल का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक मैसिलियम। सामान्य तथा एक साथ उगने वाले फंजाई में हेट्रोकैरियोटिक मैसिलियम बनने की संभावनाएं क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, यदि किसी एक प्रकार के मैसिलियम की सेल में दूसरी प्रकार की न्यूक्लियस आ जाती है तो इसे हेट्रोकैरियोसिस कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रायः दो प्रकार के मैसिलियम के आपस में मिलने से होता है। इस प्रकार भिन्न जीन वाला नाभिक विभाजन करके पूरे माइसीलियम में क्या हो जाता है, फैल जाता है तथा माइसीलियम क्या हो जाते हैं, हेट्रोकैरियोटिक होता जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा कैरियोगेमिक तथा द्विगुणित नाभिक का विभाजन, कैरियोगेमी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। यदि माइसीलियम हेट्रोकैरियोटिक हो तो उसमें दो समान न्यूक्लियस
अथवा दो असमान न्यूक्लियस का क्या होता है, फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्राप्त डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। या तो होमोजाइगस होगा समान या हेट्रोजाइगस असमान। यह डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मैसिलियम में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर या समसूत्री क्रॉसिंग ओवर। असामान्य लैंगिक चक्र में, ठीक है, या पैरासेक्सुअल साइकिल में हेट्रोकैरियोटिक अथवा विषम नाभिकीय डिप्लॉयड माइटोटिक डिवीज़न करते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप नए प्रकार के न्यूक्लियस बन सकते हैं। यह न्यूक्लियस अलग होने पर नए प्रकार के मैसिलियम बना सकते हैं। ठीक है, यह नाभिक एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कोनिडिया या स्पोर्स में क्या होते हैं, चले जाते हैं। जब इन स्पोर्स को उचित माध्यम मिलता है तो यह नए प्रकार के मैसिलियम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा। इस प्रकार जो असामान्य विधि द्वारा फंगस में नए प्रकार के थैलस तथा भिन्नता हो जाती है, यह पैरासेक्सुअल साइकिल के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है।